नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको कितना एसआईपी करना होगा और कितने साल के लिए एसआईपी करना होगा और कितना रुपया आपको एसआईपी करना होगा, जिससे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करोड़पति बन जाइएगा। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सिंपल और आसान शब्दों में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जो गोल है वो 1 करोड़ का है। मैं यहाँ पे टाइम पीरियड रख रहा हूँ 10 साल, यानी कि 10 साल मैं लगातार एसआईपी करता रहूँगा। अब मेरा गोल जो है 1 करोड़ का होना चाहिए। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि मुझे कितना का एसआईपी करना होगा हर मंथ। अगर रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें, 12% मैंने ले रखा है। ये 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स है, यानी कि जो मुझे मार्केट से ईजिली 12% मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि किस फंड ने मुझे कितने समय में 1 करोड़पति बना के दिया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 12% लेके चलता हूँ सेफर साइड के लिए, और मुझे मंथली एसआईपी जो करना होगा 43,470 रुपये का एसआईपी करना होगा। यानी कि हर महीने मेरे बैंक से 43,470 रुपये कटता जाएगा। तो 10 साल के बाद मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो जाएगा वो 1 करोड़ का हो जाएगा। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 52 लाख रुपया होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे 10 साल की जगह पर 15 साल का मैंने टाइम पीरियड ले लिया है। अभी भी मेरी गोल देखिएगा 1 करोड़ का ही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में यहाँ अभी भी मेरा 12% है। तो अब मुझे एसआईपी जो करनी होगी वो 20,000 के आसपास का एसआईपी करना पड़ेगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यानी कि लगातार कंटिन्यू मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये जो कटता जाएगा लगातार 15 साल तक कंटिन्यू, तब मैं जाकर 1 करोड़ के टारगेट तक पहुँच जाऊँगा। सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपका जो एसआईपी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा समय लेना चाहते हैं, यानी कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो वहाँ पर जो एसआईपी की जो अमाउंट है वो आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे 20 साल के टाइम पीरियड में तब मुझे एसआईपी कितना करना होगा। यहाँ पर देखिएगा 20 साल के अंदर मेरी जो एसआईपी की अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ 10,100 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कि लगातार मेरे अकाउंट से 10,100 रुपये कंटिन्यू कटेगा लगभग 20 साल तक, तब मैं इस टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। और रेट ऑफ रिटर्न जो है अभी भी मेरा 12% है। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये मेरा टाइम पीरियड 10 साल का, जो पहला वाला एग्जाम्पल हमने दिया था 10 साल, 15 साल और 20 साल। तो 10 साल का जब मैं टाइम पीरियड ले रहा हूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था वो था 43,470 रुपये का एसआईपी। यानी कि हर मंथ मैं इतना का एसआईपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ये इंस्टॉलमेंट डाल रखा है, मंथली मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ। और 10 साल का टाइम पीरियड है 2016 से लेकर 2026 तक। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने जो फंड चूज़ किया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को चूज़ किया है। और लगातार मैं बात करूँ इंस्टॉलमेंट की, तो मेरी जो 121 इंस्टॉलमेंट कटेगी। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरी बात करें तो यहाँ पे देखिए 52,59,000 के आसपास होती है। और टोटल वैल्यू जो होगी मैच्योरिटी के टाइम देखिएगा 1,62,62,00,000 रुपया। काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 21.48% की यहाँ पर से रिटर्न्स मुझे देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने समझा था सिर्फ और सिर्फ 12% के हिसाब से। तो देखा जाए किसी ने इस फंड के अंदर निवेश किया होता 10 साल पहले, लगातार एसआईपी किया होता, तो उसकी वैल्यू आज के दिन 1,62,00,000 रुपये के आसपास होती। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 15 साल के अंदर, जहाँ पर 15 साल के अंदर तकरीबन 20,100 रुपये का मेरा एसआईपी कट रही थी हर महीने। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एसआईपी अमाउंट डाला है 20,100 रुपया, हर मंथ यहाँ पे डाल रखा है। अब 15 साल के लिए मैंने यहाँ पर निवेश किया है। अब मेरा फंड हाउस की बात करें तो सेम फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर देखा जाए कितनी बड़ी वैल्यू बनकर आ रही है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो यानी कि 15 साल लगातार जब मेरे अकाउंट से एसआईपी कट रही थी तो टोटल उसकी वैल्यू हो जाती है 36,38,000 के आसपास। जो मेरी कॉर्पस हो गई, यानी कि जो मैच्योरिटी के समय मुझे मिलेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, 2,43,80,492 रुपया। काफ़ी बड़ी कॉर्पस यहाँ पर जमा हुई है 15 साल के अंदर, अगर इस फंड के अंदर किसी ने निवेश किया होता।